मॉम, आई लुक एट यू। माँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ। एंड आई सी अ वॉकिंग मिरेकल। एक चलता फिरता चमत्कार देखता हूँ। मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार। वॉकिंग मतलब होता है टहलते हुए, चलते हुए। एक चलते हुए चमत्कार देखता हूँ। योर अनफेलिंग लव। अनफेलिंग लव का मतलब होता है जो कभी खत्म ना होने वाला प्यार, जिसका कभी अंत ना होने वाला प्यार। आपका कभी खत्म ना होने वाले प्यार। विदाउट लिमिट, जिसका कोई अंत ना हो। विदाउट मतलब के बिना, लिमिट मतलब होता है अंत, जिसका कोई अंत ना हो। योर एबिलिटी टू शुद्ध माई एवरी हर्ट। आप में यो आपका वो क्षमता है, आपका यानी आप में वो क्षमता है। टू शुद्ध, शुद्ध मतलब होता है कम कर देना। टू शुद्ध माई एवरी हर्ट। एवरी हर्ट मतलब हर एक पीड़ा को। माँ को देखिएगा ना, जब चोट लग जाएगा उंगली में तो माँ कहेगी, चोट लग गया, कहाँ लग गया बेटा? और लगेगी उस पर फूकने। इससे लगता है कि मेरा दर्द कम हो गया। वही कह रहा है, योर एबिलिटी टू शुद्ध माई एवरी हर्ट। आप में योग्यता है कम कर देना मेरे हर एक पीड़ा को, मेरे हर एक दर्द को। द वे वी यू आर ऑन द ड्यूटी। माँ, जब आप काम करती हो अनसेल्फिशली, निस्वार्थ होकर के। देखिए, अनसेल्फली का मतलब होता है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। सेल्फ मतलब होता है अपना खुद का स्वार्थ। अन लगा है तो कोई स्वार्थ ना हो। तो देखिएगा, माँ जो काम करती है ना, ड्यूटी जो करती है बच्चों के लिए, उसमें माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ होकर काम करती है। वही लिखा है, द वे यू आर ऑन ड्यूटी। जब आप कर्तव्य करती हो, जब आप काम करती हो, वो क्या होता है? निस्वार्थ होता है, अनसेल्फिशली। एवरी आवर एवरी डे, हर घंटे हर दिन। मेक मी सो ग्रेटफुल। मेक्स मी सो ग्रेटफुल, यानी आपका हर एक घंटा मेरे को क्या बनाती है? देखिए, ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद। जैसे कोई आदमी आपको काम करता है तो आपको हेल्प करता है तो आप उसका एहसानमंद होते हैं। तो ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद। तो वही कह रहा है कि जब माँ आप काम करती हो मेरे लिए निस्वार्थ होकर के, जो हर घंटे और हर दिन मेरे को क्या बनाता है? एक एहसानमंद बनाता है। मैं इस एहसान को कैसे चुकाऊँगा? ये कह रहे हैं ये। ग्रेटफुल मतलब एहसानमंद। आइए आगे देखते हैं। एंड यहाँ पर डैट आई एम योर्स एंड यू आर माइन। आप मेरे हैं। आप आई एम योर मतलब मैं आपका हूँ, एंड यू आर माइन आप मेरे हैं। यानी एक दूसरे से कोई अलग नहीं। जब आप मेरे लिए मेहनत कर रही हैं तो माँ, मैं भी आपको आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, ये हमारे राइटर कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला। आगे जो लाइन है, विथ ओपन योर आर्म एंड यू ओपन हार्ट विद ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट। जो खुले बाहों और खुले दिल से, विथ enduring द पेशेंस एंड द इनर स्ट्रेंथ। देखिए, कह रहे हैं कि ये कह रही हैं राइटर कि जब आप मेरे लिए मेहनत कर रही हैं तो मैं भी विथ ओपन आर्म्स, मेरी खुली बाहों, एंड ओपन हार्ट और खुली दिल से, विथ इंडूरिंग पेशेंस, जो ये कभी खत्म ना होने वाला धैर्य, एंड द इनर स्ट्रेंथ, और ये अपनी शक्ति के साथ। यानी माँ जो काम करती है खुली बाहों से एंड खुले दिलों से, हमेशा के लिए बाह खुली होती है और पूरे अंतर आत्मा से मेहनत करती है, अंतर शक्ति से मेहनत करती है बच्चे के लिए। यू गेव सो
यू गिव सो मच फॉर मी। आप मेरे लिए बहुत कुछ देती हैं। समटाइम्स एट योर एक्सपेंस। कभी तो कभी-कभी आप अपने एक्सपेंस का मतलब है जैसे अपने खर्च को छोड़कर बच्चे के लिए खर्च। देखिएगा, माँ पुराना साड़ी पहन लेगी, लेकिन बच्चे के लिए अगर कोई त्योहार हो तो नए कपड़े ज़रूर दिलाती है। तो अपने एक्सपेंस को छोड़ कर के, है ना? और बच्चे के लिए वो खर्च कर देती है। अगर बच्चा भूखा है, तो माँ अपना खाना छोड़कर बच्चों को खिला देती है। यू आर माई टीचर। आप मेरे शिक्षक हैं, और वास्तव में माँ पहली शिक्षक होती है। यू आर माई टीचर, माई कम्फर्टर। देखिए, कम्फर्ट का मतलब होता है आरामदायक, और ईयर लगा है, आराम देने वाले। यू आर माई कम्फर्टेबल कम्फर्टर। आप मेरे आरामदायक हो। देखिएगा ना, माँ, आप पढ़ रहे होंगे तब तक खाना बन जाता है, गए खाना खाकर सो गए, है ना? यानी कौन काम आपको सहायता कर दिया? आराम कौन दिया? अगर पढ़ कर के खाना बनाना होता, तो कितना कष्ट होता। तो आराम देती है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है। फिर वहाँ से उठेगी, सीधा खाना खाएगी और सो जाएगी। तो आपके लिए आराम देती है कि नहीं देती है? तो माई कम्फर्टर मतलब आरामदायक, आराम देती हो। माई इनकरेजर। देखिए, इनकरेज का मतलब होता है जो प्रोत्साहन करे कि बेटा अच्छा कर रहे हो, बेटा जीवन में अच्छा करो। तो आप मेरे इनकरेजर हो। एप्रिशिएटिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना कि दैट इज़ द वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने में मदद करती है। ऑल गिविंग ऑल फॉरगिविंग ऑल, यहाँ पर फिर लिखा है गिविंग फॉरगिविंग ऑल का मतलब होता है कि माफ़ कर देना। देखिएगा, कभी-कभी आपसे दूध गिर जाता होगा, कभी-कभी आपसे कोई कपड़ा हल्का जला दिया, या कोई पेंसिल तोड़ दिया, किताब फाड़ दिया, फिर भी माँ माफ़ कर देती है, ज़्यादा नहीं मारती है। तो माँ हर एक गलती को भी माफ़ कर देती है, तो फ़ॉरगिविंग ऑल का मतलब सब माफ़ भी कर देती हो। तो देखिए, माँ ही टीचर होती है, पहली टीचर तो माँ ही होती है। माँ आपको आराम देती है। माँ आपके लिए इनकरेजर ही होती है, माँ आपको प्रोत्साहन भी करती है, माँ हर चीज़ आपको माफ़ भी कर देती है। तो माँ तो है ना मिरेकल। नेक्स्ट, समटाइम्स आई टूक यू फॉर ग्रांटेड मॉम। कभी-कभी तो मैं आपसे कोई चीज़ मनवा लेता हूँ। देखिएगा ना, जिद कर दीजिए तो माँ को अंत में मानना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं ना कि कभी-कभी आपको कपड़े चाहिए तो जिद कर देते हो, खैर जिद तो नहीं करना चाहिए माँ के सामने। अगर वो पैसा होता माँ तो खुद खरीद कर देती, हमें जिद नहीं करना चाहिए। पर हम लोग करते हैं क्या? इसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग जिद अपनी मनवा लेते हैं। देखिए, कहिए कि ना माँ, मुझे खाना मैं खाना नहीं खाऊँगा जब तक कपड़ा नहीं खरीदोगी तो। और अंत में माँ को कपड़ा खरीदना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं, समटाइम्स आई टूक यू फॉर ग्रांटेड, यानी कभी-कभी जिद को मनवा लेता हूँ, मॉम। बट आई डोंट नो, पर मुझे पता नहीं था, मैं पता नहीं है। आई नेवर विल अगेन, पर माँ ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। वो जिद मैं दोबारा अब नहीं करूँगा। ये जब बड़ी हो जाती है ना राइटर, जो पोएट हैं, वो कवि हैं, है ना? कवित्री हैं। हेलो? जब कवि है ना, कवि, तो जब बड़ी हो जाती हैं तो इनको एहसास होता है कि मैं ये गलती कर रही थी। तब जाकर ये कविता लिखी हैं, बड़ी होकर लिखी हैं अपने माँ के ऊपर। तो अब उनको एहसास हो रहा है कि ये मैं गलती करती थी। क्योंकि उनके भी बच्चे जो राइटर हैं ना, उनके भी बच्चे जो हैं ना ज़िद करते होंगे, तो ये सब एहसास होता होगा इनको। तो ये बड़ी होकर लिखी हैं, ठीक है राइटर। तो वही कह रहा है कि आई नेवर विल अगेन, मैं ऐसा मैं दोबारा नहीं करूँगी। आई आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि एवरीथिंग आई एम टुडे, मैं आज जो मतलब बड़ी होकर के माँ बन कर के मैं हर चीज़ अब समझती हूँ कि ये मेरी गलती थी। वही कह रहे हैं, आई नो दैट एवरीथिंग
आई एम टुडे, जब मैं आज माँ बन गई हूँ तो हर कुछ मुझे पता चल गया। मुझे पता चल गया कि माँ मैं गलती करती थी, जो हर जिद को पूरा करवाती थी। आगे सुनिए, रिलेटेड टू यू एंड योर लविंग केयर, जो आपको जो प्यार था वो मैं आज रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब माँ बन गई हूँ। तो आज ये मैं रिलेट कर रही हूँ। आई गेज, गेज मतलब होता है टकटकी, टकटकी लगाकर देखना। गेज मतलब टकटकी लगाकर देखना। आई गेज इन वंडर, मैं टकटकी लगाकर इस अद्भुत को देखता हूँ। एज आई वॉच योर विंग यू, माई मेरेकल मदर, आज मैं आई वॉच यू विंग यू, मतलब आज मैं जब माँ बन गई तो आज उस चीज को मैं देखता हूँ, एक एक वो आप एक एक वो प्यार, एक एक वो जिद, एक एक वो माफी, मैं समझ गया हूँ। सो माँ यू आर माई मेरेकल मदर, आप मेरे लिए क्या हो, एक चमत्कारी माँ हो। लिखा है ना जोना फॉक, ये फॉक्स लिखा हुआ है, फॉक्स ना, जोना फॉक्स लिखे हुए हैं ये। हमें ये राइटर हैं, अमेरिका के राइटर हैं, लेडी हैं, ठीक है, ये लेडी हैं राइटर, जो लिखा है ना जोना। अ, ये सी एच को हम कॉ पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, तो इसको कॉ पढ़ेंगे तो ये हम एफ यू सी के फॉक्स है ना, फॉक्स पढ़ेंगे, जोना फॉक्स। तो ये लेडी हैं। और आपको पता कैसे पता चला, मेरे को कैसे पता चला लेडी हैं, तो ये माँ बनी है, तब ये माँ को रिलेट कर पा रही हैं, तो इसलिए मेरे को पता चला कि ये क्या है, एक लेडी है, ठीक है। ठीक है, मैं वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगा उनका इमेज, ठीक है। तो ये चमत्कारी माँ के बारे में मैंने पढ़ा, ठीक है। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, और आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ हमें एप्रिशिएट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जिस टॉपिक पर किसी भी क्लास का इंग्लिश हो तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको पढ़ा करके अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगला वीडियो कौन-सी चैप्टर या किस क्लास का चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।